ये है दिल्ली दर्पण। परंतु स्थिति ये है राजधानी दिल्ली में कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जहाँ तक दिखाई देंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट और इसके अलावा जो सार्वजनिक वाहन है वही आपको दिखाई देंगे। गाड़ियाँ खड़ी, इसका चालान कोई नहीं करेगा। इनका कोई नहीं कर रहा जी, ये अनलीगल खड़ी कर रखी है इन्होंने। समस्या है कि नहीं? समस्या बहुत ज्यादा है और रिंग रोड पे तो और ज्यादा समस्या है। सारे बैंक्वेट हॉल जब इनकी पार्टी चालू होती है तो रोड के उस पार भी लगा लेते हैं, शालीमार में इधर भी लगाते हैं, आजादपुर फ्लाईओवर के ऊपर भी चढ़ा के लगाते हैं, पूरा जाम कर देते हैं ब्लॉकेज। बस हम बस लाइन में कैसे लगाएंगे, वहाँ स्टैंड पे लगानी है हमारे को और हमारा चालान कर देते हैं जी। हम अपने बीच में गाड़ी रोक रहे हैं। टीटीसी वाले चालान कर देते हैं आपका? टीटीसी वाले भी करते हैं और ट्रैफिक वाले भी करते हैं सर, लेकिन इनका चालान कोई नहीं करता। इनका चालान कोई नहीं करता। गाड़ी बेचने वालों की उन्होंने पूरा आधा रोड जाम कर रखा है। आप जाकर के देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री चुन ली गई हैं और वो नॉर्थ से आती हैं, चूंकि शालीमार बाग विधानसभा है उनकी, रेखा गुप्ता की। और नॉर्थ जिले ने इस बार दिल्ली के अंदर कमाल किया है, चूंकि यहाँ से मुख्यमंत्री भी गई हैं और यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष भी गए हैं। अब हम आपके सामने आज जो अमित शाह जी के साथ रेखा गुप्ता की मीटिंग हुई, उसमें कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिसमें ये बताया गया कि दिल्ली में ट्रैफिक की व्यवस्था एक बहुत चरमराई हुई है और ट्रैफिक जाम एक बड़ा मुद्दा है। परंतु मैं अभी इस वक्त ठीक अशोक विहार मार्केट के ठीक बगल में मौजूद हूं और ये वजीरपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। ऊपर मैंने आपको दिखाया, इधर अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नो पार्किंग। ये जो है यहाँ पर आप पार्क नहीं कर सकते हैं गाड़ियाँ। यहाँ पर साफ तौर से पीडब्ल्यूडी ने, दिल्ली सरकार के अधीन जो एजेंसी आती है, उसने ये पोस्टर लगा रखा है। परंतु उसके नीचे आप देखेंगे क्या व्यवस्था है यहाँ पर। और ये नॉर्मली आने जाने वाले लोगों की व्यवस्थाएं हैं। कुछ ऐसी कारें हैं जो दुकानों में काम करते हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उनकी ये कारें हैं। मैं कहूँगा जरा कैमरा घुमाकर दिखा दें उधर, तो आपकी जहाँ तक नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नजर आएंगी और इस रोड पर कुछ नहीं दिखाई देगा। मानो इस रोड का नाम कार रोड रख दिया हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो चुकी है। कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे ही पूछते हैं कि ये सही है कि गलत है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? भाई साहब मेरा अमित नाम है। अमित? हाँ। अमित जी कहाँ रहते हैं आप? भाई साहब मैं अशोक विहार में रहता हूँ। अशोक बिहार में ही रहते हैं। कितनी बड़ी समस्या मानते हैं ट्रैफिक जाम? और ये समस्या है ये, पर अभी समाधान हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पूनम भारद्वाज जी यहाँ से विधायक हैं। वो इस समस्या का समाधान करने लग रही है। आपको उम्मीद है? हाँ जी, पूरी उम्मीद है। मुझे बताइए कब से ये समस्या आप देख रहे हैं, किस तरह इसके कारण ये भाई साहब यहाँ से जब विधायक थे आम आदमी के, उस समय समस्या है, पर अभी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप लोगों को उम्मीद है? हाँ जी जी, पूरी उम्मीद है। अब मुझे ये बताइए, ये ट्रैफिक जो है ये बस चलने के लिए ये लेन है, नहीं तो यहाँ पर कारें खड़ी हैं। ये अभी का समाधान है, क्योंकि भैया यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रास्ता है, पर अभी ये मेन रोड पे ये गलत है। गलत है? हाँ जी। आपको लगता है इसमें सुधार होना चाहिए? हाँ, सुधार होना चाहिए। यहाँ विधायक जी हमारे वो सुधार करेंगे। चलिए, आपको उम्मीद है? हाँ जी। मैं आपको आगे और एक तस्वीर दिखाऊंगा जहाँ पर डीसीपी ऑफिस के बाहर किस तरह से कार धारकों का ही कब्जा है, और आगे जो बस स्टॉप है मैं आपको वहाँ लेकर जाऊंगा। बस स्टॉप की क्या स्थिति है आप वहाँ पर देखकर समझ जाएंगे कि आखिरकार राजधानी दिल्ली में हो क्या रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं एक आम नागरिक होने के नाते मेरा ये अधिकार है कि मैं यहाँ फुटपाथ पर चलूँ। यहाँ फुटपाथ पर होते हुए मैं अपने गंतव्य स्थान पर जाऊँ। अगर मैं पैदल हूँ और अगर मैं साइकिल चालक हूँ तो मैं यहाँ साइड में होकर चलूँ। परंतु स्थिति ये है राजधानी दिल्ली में कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जहाँ तक दिखाई देंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट और इसके अलावा जो सार्वजनिक वाहन है वही आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर जो लोग इस्तेमाल करते हैं सिर्फ वही वाहन यहाँ पर खड़े हुए आपको नजर आएंगे। आप एक बार तस्वीर देखिए, तस्वीर कितनी भयानक है। राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली की ये नई समस्या नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है। जिस तरह से देश की राजधानी की आबादी बढ़ी है उस हिसाब से व्यवस्थाएं डेवलप नहीं की गई हैं। अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ आप देखिए, ये जो व्हाइट लाइन है, मैं कहूँगा एक बार इधर व्हाइट लाइन दिखाएं। ये जो व्हाइट लाइन है, व्हाइट लाइन के इधर, व्हाइट लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये पूरा का पूरा बस लेन है। इस पर बाकायदा लिखा हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बसें चलेंगी, परंतु बस की बजाय यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार की पार्किंग बनाई हुई है। सिर्फ और सिर्फ लोग अपनी कार खड़ी करते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर नियमों की धज्जियां उड़ाने का कोई भी डर नहीं है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है इसके लिए किसी भी प्रकार का अंदर डर नहीं है। मैंने हाल ही में आपको अपने चैनल पर दिखाने का प्रयास किया था कि किस प्रकार दिल्ली एमसीडी एक नया रूल बना रही है, जिसके माध्यम से वो ये लोगों को बताने का प्रयास करेगी कि आप फुटपाथों पर और इसके अलावा सड़क के किनारों पर गाड़ी ना खड़ी करें, आपकी गाड़ी उठा ली जाएगी। परंतु यहाँ पर किसी भी प्रकार के किसी भी नियमों का
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नियमों का, दिल्ली एमसीडी के नियमों का कोई भी रूल रेगुलेशन यहाँ पर लागू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब मैं आपको एक बस स्टैंड पर ले चलता हूँ, आइए मैं आपको बस स्टैंड पर दिखा के ले चलता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार जो है बस के जो यात्री हैं जिनको इंतजार बस के स्टैंड पर करना चाहिए, उनको बीच रोड पर खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि बस स्टैंड पर भी कार चालकों ने यहाँ पर जो है पूरा तरीके से कब्जा कर रखा है। कोई जाम नहीं होता। क्या रहता है? कोई जाम नहीं रहता, खुला रहता है, बिल्कुल जाम नहीं। कहाँ जाम? अच्छा मुझे ये बताइए, ये लेन है बस चलने के लिए, कार खड़ी करने के लिए तो बस तो आती ही नहीं। बस आए तो चले, बस आएगी चलेगी वो भी। अभी मेरे सामने बस आएगी। ये मार्केट वाले जो शॉपिंग करने आएंगे गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? समस्या है ना? कोई समस्या नहीं है। समस्या नहीं है, बिल्कुल समस्या नहीं है। पार्किंग की समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आराम से ट्रैफिक जा रहा है। मैं यहाँ से 20 साल से गुजर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? कभी ट्रैफिक जाम नहीं होता? ना कभी नहीं होता। मैंने अभी सामने देखा, अभी 10 मिनट तक ट्रैफिक लगा हुआ था। कहाँ ट्रैफिक जाम? आपको नहीं दिख रहा है? आप देख लो ना, आधा घंटा खड़े रहता हूँ मैं आपके साथ। मुझे ये बताइए, नई सरकार से आपको उम्मीद है कि नहीं कि समस्या का समाधान होना चाहिए? कोई समस्या, इसका कोई समस्या नहीं है, ये समस्या ही नहीं है। नहीं है समस्या। नई सरकार क्या करेगी? पीछे एक शख्स मिले, वो बोलते हैं कि बहुत बड़ी समस्या है। होगी उसके लिए, मेरे लिए तो नहीं है। मैं तो 20 साल से जा रहा हूँ यहाँ। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? नहीं बात कर सकते हैं, कोई नहीं। अब आप उधर देखेंगे, हमारे देश का राष्ट्रीय तिरंगा जो है ऊपर लहरा रहा है। इधर बस स्टैंड है, दीप मार्केट अशोक विहार बस स्टैंड, अगर आपको दिख रहा होगा तो इधर बस स्टैंड है, यहाँ पर दीप मार्केट बस स्टैंड। और नीचे देखिए आप क्या स्थिति है, बस स्टैंड को किस तरीके से यहाँ पर घेर रखा है एक तरीके से कार चालकों ने। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? पुरुषोत्तम। 2 व्हीलर चलाते हैं? हाँ जी। अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो चालान कट जाएगा आपका? हो जाएगा। होगा कि नहीं? हाँ जी। अगर पुलिस पकड़ लेगी तो चालान होगा। लेकिन ये गाड़ियां खड़ी, इसका चालान कोई नहीं करेगा। इनका कोई नहीं कर रहा जी, ये अनलीगल खड़ी कर रखी है इन्होंने। समस्या है कि नहीं? समस्या बहुत ज्यादा है, और रिंग रोड पे तो और ज्यादा समस्या है। सारे बैंक्वेट हॉल जब इनकी पार्टी चालू होती है तो रोड के उस पार भी लगा लेते हैं, शालीमार में इधर भी लगाते हैं, आजादपुर फ्लाईओवर के ऊपर भी चढ़ा के लगाते हैं। पूरा जाम कर देते हैं, ब्लॉक के बसें नहीं आ पाती, आपातकालीन की गाड़ियां नहीं निकल पाती वहाँ से। इन बैंक्वेट वाले बोले थे कि ये समस्या है ही नहीं। समस्या बहुत ज्यादा है। अभी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट भी हुआ, ये कौन सा बैंक्वेट हॉल है ये? इनके सामने जाम की जगह गाड़ियां इधर लगा ली, फायर स्टेशन की गाड़ी निकल नहीं पाई, उसकी चक्कर में एक बंदा एक्सीडेंट से मारा गया, उसकी चक्कर जाम के चक्कर में, क्योंकि फैक्ट्री एरिया के सबने अपनी गाड़ियां लगा लेते हैं उनकी चक्करों में। बताइए कैसे हो ये? क्या उम्मीद है आपको नई सरकार से? नई सरकार से बहुत उम्मीद है, इस चीज का निवारण करें, इन चीज का। हाँ चलिए मैं आपको एक बार सिचुएशन दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये जो बस यात्री हैं इनको वहाँ होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर ये कारें खड़ी हैं, ये प्राइवेट कार खड़ी हैं यहाँ पर। और ये कार जो खड़ी हैं, ये अगर बस आती है तुरंत तो ये लोग यहाँ पर नहीं आ सकते निकल के। अब मैं आपको यहाँ पर आके दिखा देता हूँ। ये जो है आप देखिए, यहाँ पर ये है बस स्टैंड, बस यहाँ पर आकर रुकनी चाहिए थी इस जगह पर, परंतु बस कहाँ रुक रही है? उधर देखो, उधर दिखाएं कैमरा जरा, आप देखिए बस कहाँ पर जाकर रुक रही है। बस बीच मेन रोड पर रुक रही है। अब इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त सड़क दुर्घटना का शिकार हो सकता है, और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? तो किसी की नहीं है। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एमसीडी ले, यहाँ के लोग लें कि यहाँ पर गाड़ी ना खड़ी करेंगे, तो शायद मैं समझता हूँ कि सिचुएशन में सुधार कुछ हो सकता है। आप बात कर सकते हैं। चलिए, बहुत से लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आप देखिए, उधर आपकी जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है, अगर आपको बोर्ड दिखाई दे रहे होंगे, और नो स्टैंडिंग नो स्टॉपिंग, वहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है, रेड कलर का रोक क्रॉस निशान बना हुआ है, यानी कि आप यहाँ पर कार खड़ी नहीं कर सकते। उसके बाद भी आप स्थिति देख लीजिए क्या स्थिति है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि एक बस स्टैंड को भी यहाँ पर कार चालकों ने नहीं छोड़ा। बस स्टैंड को भी नॉर्मली जिस तरीके से कब्जा करते हैं उस तरीके से यहाँ पर कब्जा करके रख रखा है। और बस के यात्रियों को यहाँ पर बीच में, ये देखिए आप तस्वीर देखिए, इधर आप तस्वीर दिखाओ, ये देखिए आप कहाँ पर बस आके बीच में जाके बस रुक रही है, जबकि बस लेन रुकने का माध्यम यहाँ पर है। बस लेन को यहाँ पर रुकना है, परंतु बस लेन कहाँ रुकी हुई है? यहाँ पर रुकी हुई है। ये दिक्कत है कि नहीं है? ये हाँ दिक्कत है ये। अब बस सर एक बात बताइए, अब बस हम बस लाइन में कैसे लगाएंगे? वहाँ स्टैंड पे लगानी है हमारे को, और हमारा चालान कर देते हैं जी। अब आपने बीच में गाड़ी रोक रखी है। डीटीसी वाले चालान कर देते हैं आपका? डीटीसी वाले भी करते हैं और ट्रैफिक वाले भी करते हैं सर, लेकिन इनका चालान कोई नहीं करता। इनका चालान कोई नहीं करता। चलिए आपका ज्यादा समय ना लेंगे हम। और ये अगर समस्या नहीं होती तो आज बस चालक नहीं बोलता खुलकर, और ये इनके साथ रोजाना ये चीजें होती हैं। बाकायदा अगर दिल्ली डीटीसी की बस कहीं गलत जगह रुकती है तो बाकायदा डीटीसी भी चालान करता है और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी चालान करती है, परंतु इन लोगों का चालान कौन करेगा? जिन लोगों ने
ठीक बस स्टैंड के नीचे ये स्थिति बना रखी है। बस स्टैंड को कब्जा करके धर रखा है। वो लोग कौन इसकी सुनेगा, उसकी सुध कौन लेगा। और आगे भी तस्वीर दिखा दूं मैं आपको, जहां तक मैं चलता जाऊंगा ये रोड शायद मैं, हाँ जी आगे ट्रैफिक लग गया बहुत लंबा। हाँ वो ट्रैफिक हमें गाली बकरा होगा सर, हाँ बकरा होगा ना जी। सही बात है। अब ये हमारी गलती तो है नहीं। अगर आपका लेन अलग रहती तो ट्रैफिक लगता है। अगर मैं स्टैंड पे गाड़ी रोकता अपनी पे तो हमारा कोई गाली नहीं बकता, अपने आप निकल जाते हो, है ना सर। चलिए आप अब चलिए, धन्यवाद आपका। चलिए आप ये आप देख लो, जो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं बस लेन में रोकता तो शायद इतना बड़ा ट्रैफिक जाम यहाँ पर नहीं लगता, क्योंकि बस वालों को गालियां दी जाती हैं, बस वालों के साथ बदतमीजी की जाती है। उसकी वजह बस वाला खुद नहीं है, उसकी वजह ये लोग हैं जो लोग अवैध रूप से नॉन पार्किंग क्षेत्र में अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं और उनको तनिक भी नियमों की कोई परवाह नहीं है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को तनिक भी नियमों की परवाह नहीं है। और यही कारण है कि आपकी जहां तक नजर जाएगी, आप अगर कैमरा ऊपर उठाकर दिखाएंगे थोड़ा, तो आपकी जहां तक नजर जाएगी किलोमीटर तक इस पूरे क्षेत्र में जाम की भारी समस्या है और कोई भी इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। तमाम लोग डेली दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर स्थिति में किसी भी प्रकार का सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि लोगों को नई सरकार से बहुत सी उम्मीद है और हम भी इस खबर के माध्यम से उन सरकार की तमाम एजेंसियों से अनुरोध करते हैं कि शायद इस खबर को देखने के बाद उनकी आंखें खुलें। पहले भी हमारे टीम यहाँ पर आई थी, हमने ग्राउंड रिपोर्ट बनाई थी, परंतु उसका कोई खास असर होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं है। इसलिए दोबारा आज हम इसी जगह पर आए और आपको दिखाने का प्रयास किया है कि हमने आखिरकार लोगों की स्थिति यहाँ पर क्या बनी हुई है और किस तरीके से एक रोड को सिर्फ और सिर्फ कार पार्किंग का अड्डा बनाकर रख दिया गया है। अब मैं आपको डीसीपी ऑफिस लेकर चल रहा हूँ, अशोक विहार का जो डीसीपी ऑफिस है, और जो जिनके हाथ में जो है कानून की रक्षा करना है, उनके ऑफिस की किस तरह की स्थिति बनी हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीर। आप मेरे साथ जहाँ तक चलते जाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपको रोड पर इसी तरीके से कार खड़ी हुई दिखाई देंगी। आप इधर देखेंगे ये एक सर्विस लेन है और सर्विस लेन की स्थिति आप देख लीजिए। सर्विस लेन की भयानक स्थिति तो और ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि जो 100 फीटा के रोड है, अगर आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे तो ये लगभग मुझे 100 फीटे का रोड दिखाई दे रहा है। और 100 फीटे के रोड को दोनों तरफ गाड़ी लगाकर सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 फुट का रोड बना दिया गया है। तो निश्चित रूप से कहना कि ये सोचने वाला विषय है। और ये ठीक डीसीपी ऑफिस के ठीक बगल वाला रोड है, उसकी ये स्थिति है। मैं आपको जरा डीसीपी ऑफिस के पास ले चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ कि किस प्रकार सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जिस प्रकार के वादे किए जाते हैं, जिस प्रकार के दावे किए जाते हैं कि दिल्ली को स्मार्ट शहर बनाया जाएगा, परंतु उससे पहले स्मार्ट शहर के सामने क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं वो समस्याएं दिखाना भी बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम आपको इस विशेष खबर में दिखाने के लिए आए हैं कि किस प्रकार राजधानी दिल्ली में ये इतनी बड़ी समस्या है कि आप यकीन मानिए एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 44% सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि वो फुटपाथ पर नहीं चलते। आखिरकार राजधानी दिल्ली में लोग फुटपाथ पर चलेंगे कैसे, जब इस तरह के अवैध कार चालक और जो लोग कार चलाते हैं इनकी भी समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि ये जानबूझ के पार्क करते हैं, इनकी भी ये समस्याएं हैं, इनकी भी ये मजबूरियां हैं कार चालकों की। और जब ये किसी गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर जाते हैं, जब किसी बाजार में जाते हैं, तो वहां पर उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। इसी कारण जो है ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? विपिन चौहान। विपिन चौहान जी, कहाँ रहते हैं आप? वजीरपुर गांव में। वजीरपुर? हाँ, वजीरपुर गांव का निवासी हूँ। एक बार इसके बैक साइड में जाकर के देखो, पीछे डीसीपी ऑफिस के पीछे, ठीक इसके पीछे अशोक विहार थाने के पीछे फ्लैट बने हुए हैं पुलिस वालों के, उसके ठीक पीछे बैक साइड में जाकर के देखो क्या हाल है। रेडी खोमचे वालों ने भीड़ लगा रखी है और खुल करके शराब पिलाई जाती है जी। अभी वो एक दूसरी समस्या है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इससे भी बहुत ये जो कार, ये ट्रैफिक जो लगा हुआ है, इससे भी बहुत परेशान है। अच्छा, ये समस्या है कि नहीं है आपके लिए? नंबर 1 मेन रोड है, ये अशोक विहार का मेन रोड है। इससे देखो आप खुद ही देख रहे हो कि कितनी परेशानी हो रही है। बस लेन जो है उसको कार पार्किंग बना दिया, आप देख रहे हो ना जी, आपको आपको खुद महसूस हो रहा है ना। और इससे भी बड़ी समस्या पल्ली तरफ, उस तरफ रोड है गाड़ी बेचने वालों की, उन्होंने पूरा आधा रोड जाम कर रखा है जी। आप जाकर के देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। आपको नई सरकार से क्या उम्मीद है? रेखा गुप्ता जी से बहुत उम्मीद है। जैसे उन्होंने अभी 2-4 दिन पहले व्हाट्सएप आया था कि एक वजीरपुर गांव का भैंस वाला पकड़ रखा था, गाय वाला पकड़ रखा था कि आपकी गाय है यहाँ पे, भैंस नहीं घूमनी चाहिए। उन्होंने उससे सॉरी बुलवाई, बहुत माफी मंगवाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज से भी वो निजात दिलवाए हमें, ट्रैफिक से भी। और तो ये अलग अलग समस्याएं हैं और मैं आपको एक चीज अब दिखाई देता हूँ, थोड़ा सा तस्वीर थोड़ा इधर देखेंगे आप, इधर देखिए डिप्टी कमिश्नर साहब का ऑफिस है ये, और ठीक ऑफिस के नीचे देखिए आप क्या स्थिति है, ऑफिस के नीचे देखिए आप क्या स्थिति है यहाँ पर।
यहाँ पर मैं मानता हूँ कि स्टाफ की गाड़ियां ही खड़ी हैं, परंतु उसके बाद स्थिति आखिरकार क्या यहाँ पर हुई पड़ी है? क्या किसी भी सरकारी अधिकारी को ये नियम अलाउ है क्या कि अगर ये गाड़ियां देखिए आप, ये मुझे यहाँ पर बस चलनी चाहिए, इस जगह पर बस चलनी चाहिए, परंतु गाड़ियां कहाँ तक खड़ी हैं? ये देखिए आप, आधे से भी ज्यादा रोड कवर किया हुआ है इन गाड़ियों ने। अब बताइए, इनको देखने वाला कोई नहीं है। जिस रोड पर 2-2 कारें एक साथ निकल सकती हैं, वहाँ एक कार भी मुश्किल से निकल पा रही है। ये स्थिति है यहाँ पर, और यही सवाल कहीं ना कहीं हमारा उन तमाम एजेंसियों से है, उन तमाम एमसीडी विभाग से है, जो नियम तो बना देती हैं कागजों में, लेकिन उनको लागू करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। उनको किस तरह से जमीन पर उतार जाएगा उसको और लागू करने वाला कोई दिखाई यहाँ पर देता हुआ नजर नहीं आता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मैं कहूंगा जरा कैमरामैन यहीं खड़े रहें, मैं आपको जरा छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अगर आप देख पा रहे होंगे, एक आम नागरिक होने के नाते मेरा इस फुटपाथ पर चलने का मेरा दायित्व है कि मैं इस फुटपाथ पर चलकर जहां भी मेरे को जाना है, मैं इस फुटपाथ के माध्यम से चलकर जाऊं और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचूं। परंतु यहाँ से लगभग 200-150 मीटर के आंकड़ा ये जो होगा, जो भी 10-15 फुट होगा ये, उसमें आप देखेंगे किस प्रकार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक से एक कार दिखाई देंगी, एक से एक गाड़ियां खड़ी देंगी, और इसका शायद सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। परंतु उससे पहले हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको तमाम वो खबरें दिखाई, तमाम वो वीडियो दिखाई, जिसमें साफ तौर से देखा गया कि किस प्रकार वजीरपुर सहित तमाम दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में इसी तरह की ट्रैफिक समस्याएं बनी हुई हैं और उन पर कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। ये एक तरफ की तस्वीर नहीं है, आप यकीन मानिए इस रोड पर लगभग 5-4 किलोमीटर में यही स्थिति है, और उस तरफ भी यही स्थिति है। जिस तरह से लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि जो कार विक्रेता हैं उन्होंने तो और ज्यादा बुरा हाल कर रखा है दिल्ली की सड़कों पर। उनको तो कोई डर मात्रा कोई चीज ही, वो इतना पैसा शायद एमसीडी को दे देते कि एमसीडी कार्रवाई करते हुए भी कांपती है। तो हमारे इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से यही दिखाने का प्रयास था कि किस प्रकार सरकारी ऑफिस के नीचे स्थिति उत्पन्न हुई पड़ी है। इसके अलावा सरकारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं और कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो आप कमेंट अवश्य करिएगा, और हो सके तो तमाम उन एजेंसियों को ये वीडियो टैग जरूर करिएगा, क्योंकि जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तो शायद ये समस्याओं का समाधान होना उतना आसान नहीं होगा। हम लगातार इसी तरह की खबरें दिखाते रहते हैं। आप जुड़े रहें दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी ओम के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।